हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा क्लास 9 का जो साउंड चैप्टर है वो हमारा आखिरी चैप्टर है और ये लगभग लगभग 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब विद इन 30 डेज हमारा जो फिजिक्स है क्लास 9 का वो ख़त्म कर दिया गया है। पूरे 5 चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए। आप गर्मी का छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं और उन क्वेश्चनों को, उन न्यूमेरिकलों को, उन डेरिवेशनों को, उन थ्योरी को याद करें। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सिलेबस कम ज़्यादा हर साल होते रहता है। कभी कोई सा चैप्टर आता है, कभी कोई सा चैप्टर। तो ये 10-12 दिन में ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके लिए सिलेबस भी मैं अपलोड कर दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इस साल। बाकी फ्यूचर के लिए मैंने पूरे 5 चैप्टर पढ़ा दिए। आपको जो चैप्टर सिलेबस में रहे वो पढ़े, जो टॉपिक रहे वो पढ़े, और कुछ एक दो टॉपिक अगर ऐड हो गए होंगे उसको अपन लास्ट में कर लेंगे। वैसे तो सुनने में आया इस चैप्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं है, एक चैप्टर में चेंजेस है, उसमें अपन देख लेंगे। तो आज जो हमारा नया चैप्टर है वो साउंड चैप्टर है। जैसे कि लास्ट चैप्टर फिजिक्स का साउंड है और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड, आवाज़ ये आपके कानों तक आ रही है और आप लोग सुन पा रहे हो और आप पढ़ पा रहे हो और आपका आगे काम चल रहा है। तो फिजिक्स की वजह से ही सारा काम होता है भैया। फिजिक्स नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब सवाल ये उठता है पहले फिजिक्स आया, पहले केमिस्ट्री आया, बायो, ये तो किसी नहीं पता। ये आप लोग सर्च करें, बट तीनों सब्जेक्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो, साउंड जो मेरे आपके कानों तक पहुंच रही है, आवाज़ वो कैसे आपके कानों तक पहुंच रही है, आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि आज का जो साउंड चैप्टर हम जो एनसीईआरटी में स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही वही है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ है, और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे चलता है, अपने कानों तक आवाज़ कैसे सुनाई देती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, तो कैसे जा रही है ये भी कौन बताएगा हमको? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड अपना टॉपिक जो है वो बताएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, ध्यान से देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलो, विद इन 10 मिनट्स हम एनसीईआरटी के जो साउंड चैप्टर है हमारा, उसके 2 स्टार्टिंग के टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे। एक एक दो दो टॉपिक रोज करेंगे। 7-8 दिन में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, सब चीज़ हो जाएगी सिर्फ 10 दिन में। ध्यान से देखिए। चलो, तो जो हमारा चैप्टर है साउंड, और जो पहला टॉपिक पढ़ना है प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है भैया? तो आयुष ट्यूटोरियल पेज पर जाकर हमारे वीडियो को भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलो प्रोडक्शन ऑफ साउंड हम देखते हैं। तो पहला हमारा, पहले तो बात है साउंड होता क्या है। तो साउंड बेसिकली क्या होता है, अगर आप क्लैप करते हो, ये क्लैप, तो ये आवाज़ जो आ रही है बेसिकली क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये साउंड प्रोड्यूस होता कैसे और साउंड होता क्या है? तो साउंड क्या होता है बेटा? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी होती है। पूरा आपको यहाँ पर नोट्स बना दिए गए प्रॉपरली, आप लोग देख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, और एनसीईआरटी में भी इसको आप जाके टिक लगा सकते हो। ठीक है, जो मैं समझाता हूँ आप उतना भी कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए, अब 8 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना बस मेरी बात गाइस। राहुल, ध्यान से सुनो। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होता है? एनर्जी होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। वो सेंसेशन क्रिएट करती है। सेंसेशन मतलब हलचल। इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, मतलब क्या? मतलब साउंड एक प्रकार की एनर्जी होती है, और कैसी एनर्जी होती है? वो अपने कानों तक आती है साउंड की आवाज़, और वहाँ पर हलचल सुनाई देती है, कुछ हलचल वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। वही हलचल हमारे कानों तक, हमको जो हलचल कानों तक सुनाई देती है उसी को हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इनटू आवर ईयर्स। समझ में आ गई बात? तो हमारे कानों तक जो भी हमारी आवाज़ पहुँचती है, और वो भी सेंसेशन के द्वारा, हलचल के द्वारा, तो ही उसको हम क्या बोलेंगे? साउंड बोलेंगे। सिंपल भाषा में 2 लाइन की डेफिनेशन है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। कानों तक हलचल जो पहुंचाएगी उसी को हम साउंड बोलेंगे। अब कैसे पहुंचाएगी और साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ वो हमको बताना है। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड तो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा होगा, अगर यहाँ पर लिखा नहीं साउंड का डेफिनेशन, आप लोग लिख लेना। ठीक है, आपको बता ही दिया मैंने, उसको लिख लेना आप लोग। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है?
प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। एनसीईआरटी में जस्ट स्टार्टिंग की जो 4-5 लाइन मिलेगी आपको, वहाँ पर साउंड की डेफिनेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आप टिक लगा लेना। प्रोडक्शन मतलब साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, देखो बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ध्यान सुनना अर्जुन, ध्यान से सुनो गाइस। प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मतलब दोस्तों ये होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। अभी इसको मत ध्यान देना, अभी आप लोग ध्यान रखें कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से ही जो है साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ है। और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टू या फ्रो मोशन करे उसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करे, टू या फिर फ्रो, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रू या फ्रो मोशन करे, टू या फ्रो मोशन करे, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। मतलब साउंड हमको जो प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट टू या फ्रो मोशन करे उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। अब ये टू और फ्रो क्या है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आगे या पीछे आएगा, फटाफट आगे पीछे, तो वहाँ पर वाइब्रेशन बनेंगे। जैसे आपको एग्जांपल से बताते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब स्टील का आता है, इस तरीके का आता है, ऐसा शेप का रहता है वो, आपने देखा होगा। तो ये इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। अब ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट अगर करेगा तो इसका नाम रख देते हैं वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जैसे अपने पास होगा या नहीं होगा, अपने पास देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अपने पास ये चीज नहीं है भैया, नहीं है। अपने पास तो नहीं है, बाकी हाँ वो जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क आता है ऐसा आता है, स्टील का आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर और बहुत इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको अपन जैसे किसी के पैड से अगर बजाते हैं, अगर अपन रबर बैट से, तो जैसे ही बजाते हैं वैसे ही ये वाइब्रेट करने लग जाता है ट्यूनिंग फॉर्क। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग जो फॉर्क है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये क्या करने लग जाता है, ये वाइब्रेट करने लग जाता है। यहाँ पे से आपको सेंसेशन देखने को मिलेंगे, हलचल देखने को मिलेगी। तो ये जैसे ट्यूनिंग फॉर्क को हमने किसी पैड से हमने या किसी भी मटेरियल से अगर हमने इसको जोर से समारा, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वाइब्रेट करने लग जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो इसी एक्टिविटी की मदद से हमको पता चला कि यहाँ साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है कि जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क को किसी से भी आप जोर से एकदम टच करोगे, पैड से आप टच करते हो, तो जैसे रबर पैड से टच किया आपने तो ये वाइब्रेट करने लगी। और ये वाइब्रेट करने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पर टू एंड फ्रो मोशन करने लग गया, तो वाइब्रेशन वहाँ पर देखने को मिला। और वाइब्रेशन अगर देखने को मिला तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, साउंड प्रोड्यूस हो गया। इसी तरीके से साउंड क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। जैसे आप रबर आता अपना, वो रबर है, जो रबर आते हैं, तो रबर को भी आप ऐसा स्ट्रेच करो और बीच में उसको ऐसे करो, ठीक है, जो रबर आता है ना अपने गोले वाले, सीधा करो और बीच में उसको ऐसा करो, मतलब प्लगिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। प्लगिंग जो करते हैं अपन, तो वहाँ भी वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। हम क्लैपिंग करते हैं, वहाँ भी वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। और भी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम किसी टेबल को ठोकेंगे, या टेबल को हम जिसे पैनल को ठोकते हैं, तो वहाँ पर वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। और वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे मतलब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और टू एंड फ्रो मोशन करेगा मतलब वहाँ पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एक और सबसे बेस्ट तरीका जो एक्टिविटी एक और आपकी क्लास 9th में दी हुई है कि आप इसी ट्यूनिंग फॉर्म को अगर वाइब्रेट करते हो, किसी को भी अगर पैड से अगर ठोक के किसी भी मटेरियल से आप ठोकोगे तो वाइब्रेट करने लग जाएगा ट्यूनिंग फॉर्क, इसका नाम हो जाएगा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। अब ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हम क्या करेंगे, पानी में ले जाएंगे। जैसे गिलास है, ये गिलास में पानी भरा हुआ है, इसी ट्यूनिंग फॉर्क, ये मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क को हम ले गए पानी में। अब पानी में वहाँ पे वेव्स देखने को मिल जाएगी, उसी वेव को बोलते हैं हम साउंड वेव्स। क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स। वहाँ पर जो वेव्स बनेगी उसी को तो हम क्या बोलेंगे, साउंड वेव्स। और वो वेव किसके कारण बन रही है, यहाँ पर जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसमें वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है, इसी वाइब्रेशन की वजह से जो वाटर के सरफेस वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आपको वहाँ पर वेव देखने को मिलेगी, उसी वेव को बोल दिया साउंड वेव। और वहाँ पर जो एक और वेव नाम देते हैं उसका नाम होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में तो हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, इस चैप्टर में हम पूरी साउंड एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब दोस्तों
ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड की दो एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी मैंने आपको बताई कि ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप किसी पैड से जोर से मारोगे तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लग जाएगा, और वाइब्रेशन करने लग गया मतलब टू एंड फ्रो ऑब्जेक्ट होने लग गया, टू एंड फ्रो ऑब्जेक्ट मोशन करने लग गया मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया, मतलब वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो गया। और एक और तरीका है वाइब्रेशन पहचानने का कि अगर धागे से किसी भी बॉब को बांध दो, कि अगर धागे से, ये धागा है, ध्यान देना खाली 2 मिनट का बचा है, वीडियो खत्म आज का। ये धागा है, ये थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इस पे अपने थ्रेड बॉब से बांधा है, ये आपको कोई बॉल है या बॉब है, ठीक है। अब क्या अगर आपने ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको आपने किसी से भी ठोका या वाइब्रेट करने लग गया, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही आप इसके पास ले जाओगे तो आपकी बॉल इसे हलने लग जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन था, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इसके अंदर वाइब्रेशन था, और यही वाइब्रेशन क्या होगा, इसके पास जाएगा और ये बॉल आपकी टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगी। आगे बात समझ में। और अगर ये बॉल आपकी टू एंड फ्रो मोशन करने लग गई मतलब वाइब्रेशन वहां पर हो रहा है। तो एक ये तरीका भी बेस्ट तरीका वाइब्रेशन पहचानने का, कि एक बॉल को हैंग करा दो और जैसे ही आप वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को इसके पास ले जाएंगे तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगी, और जैसे ये वाइब्रेट करने लग जाएगी मतलब वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं साउंड प्रोड्यूस करने के, तो एनसीईआरटी में आपको इसका जिक्र किया है, आपकी दोनों एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। साउंड की डेफिनेशन बताइए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इनटू द ईयर्स, इन अवर ईयर्स। चलिए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। जो भी मैं नोट्स पढ़ाते रहता हूँ उसको आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, निमाड़ी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, रशियन, जो लैंग्वेज आपको आती है बेटा आप उसको आप आपके फॉर्म में लिखिए। आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। मेरा ऑनलाइन आने का सिर्फ 2 ही मकसद है, एक तो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है सही गाइडेंस के साथ, सही सब्जेक्ट के साथ, सही दिशा की ओर आपको काम करवाना है। दूसरा मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो है, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको समझ में आना चाहिए। बाकी भैया नोट्स तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं उससे हम साउंड से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड एंड टू प्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बता चुका हूँ, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। जो ह्यूमन बींग्स है, हम जो ह्यूमन बींग्स है, हम भी तो आवाज़ निकाल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू वोकल कॉर्ड। तो हमारे जो हम जो बोल रहे हैं और हमारे इसमें क्या, हमारे अंदर भी वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, वोकल कॉर्ड होती है यहाँ पर, क्या होती है यहाँ पर, वोकल कॉर्ड। तो ये वोकल कॉर्ड के कारण ही वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया तो क्या प्रोड्यूस हो गया, साउंड। तो बच्चा लोग आप खाली इतनी बात याद रखें गाइस, अर्जुन आप खाली इतनी बात ध्यान से देखना, सिर्फ 2 मिनट और पढ़ूंगा, खत्म हो गया वीडियो। अब ध्यान से 1 मिनट और सुनना बेटा, कि साउंड एक ही कंडीशन में प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये वोकल कॉर्ड होती है हमारे यहाँ पर, वोकल कॉर्ड के कारण क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, और वही वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। तो ये वोकल कॉर्ड्स के कारण वहाँ पर जो ह्यूमन वॉइस होती है वो प्रोड्यूस होती है। और फिर क्या बोला है, व्हेन अ ब्लड फ्लैप्स इन विंग्स डू यू हियर एनी साउंड, ठीक है। थिंक हाउ द बजिंग साउंड अकम्पेनिंग a bee is produced. A stretched rubber band when the plug vibrates and produces sound. If you have never done this, then do it and observe the vibration of the stretched rubber band. पक्षियों के बारे में बताया गया है, जैसे वो उड़ते हैं तो जो आवाज़ आती है, वाइब्रेशन आती है, वहाँ पे अपने को देखने को मिला है। दूसरी बात है कि अगर रबर को मैंने जैसे बताया स्ट्रेच करेंगे, प्लगिंग करेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये नोट्स में आपके लिख लेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड में। और 2 एक्टिविटी भी आप लोग मन से लिख सकते हो। एक्टिविटी तो एग्जाम में आती नहीं है, बट आप उसको अपनी लैंग्वेज में मन से लिख सकते हो। चलिए ये जो भी हमने ऊपर आपको 2 एक्टिविटी बताई है उसको, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे चलता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, मान लिया भैया कि यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स है, और इसी वोकल कॉर्ड्स के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है इससे साउंड बन रहा है। अब साउंड बन तो गया, पर साउंड चलता कैसे है, ये आपके कानों तक सुनाई कैसे दे रहा है। तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर बता दूंगा कैसे आपके कानों तक आवाज़ आ रही है, खाली ध्यान से सुन लो आप, देखो क्या होता है। तो प्रोपोगेशन ऑफ जो साउंड होता है, क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जैसे हम मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क है, तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। अब क्या होता है बेटा, ध्यान समझना, खाली 1 मिनट समझा दूंगा ध्यान से, फिर पढ़ के दिखा दूंगा, ध्यान सुनना। इसके पास के जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेट होता है। ये अपना वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है,
अब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के पास जो पार्टिकल मौजूद होता है, पहले नंबर का पार्टिकल होता है, वो एनर्जी गेन करता है और वो फिर क्या करता है, वाइब्रेट करना चालू करता है और वो टू एंड फ्रो मोशन करना चालू करता है। और ये जो जैसे ये टू एंड फ्रो मोशन किया, तो जैसे ये आगे आया तो क्या हुआ बेटा, इसके आगे वाले पार्टिकल को, एडजेसेंट पार्टिकल को इसने धक्का दिया, तो भैया तू भी आगे जा। तो उस फर्स्ट पार्टिकल ने सेकेंड पार्टिकल को फिर टू किया, फिर ऐसे जो प्रोसेस है वो चलती जाती है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, ये वोकल कॉर्ड ने क्या प्रोड्यूस किया, वाइब्रेशन, साउंड प्रोड्यूस हो गया। ये वाइब्रेशन क्या हुआ, यहाँ पर पार्टिकल मौजूद थे, ये पार्टिकल ने टू एंड फ्रो मोशन किया, इसने एनर्जी गेन करी। अब ये फर्स्ट पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, दूसरे पार्टिकल ने तीसरे पार्टिकल को, तीसरे पार्टिकल ने चौथे पार्टिकल को, और ये वापस अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते भी चले गए। फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते आपके कानों तक आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको यहाँ पर वाइब्रेशन, जो आपके कानों के पास जो वाइब्रेशन है, जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, आपको इसलिए आवाज़ सुनाई दे जाएगी। मतलब पहला पार्टिकल जो होता है ना बेटा, वो जो सोर्स होता है, जो कि ऑब्जेक्ट अपना वाइब्रेट होते रहता है, उससे एनर्जी गेन करता है और उसे टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है, फिर एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी देता है, फिर एडजेसेंट, ऐसे चलते रहता है प्रोसेस, ऐसे पूरे मीडियम में चलते रहता है, ठीक है, जब तक कि आपको आवाज़ सुनाई नहीं दी जाए। समझ में आ गई बात। और साउंड को भैया सबको पता है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए। समझ में आ गई बात। अब एयर, लिक्विड, ग्लास, सब में वहाँ पर अलग अलग मीडियम वहाँ पर डिसाइडेड है कि कहाँ पर कितनी आवाज़ आने वाली है, और साउंड को भी प्रॉपर मीडियम चाहिए आवाज़ पहुँचाने के लिए। समझ में आ गया। अब साउंड चलता कैसे है कि देखो क्या होता है, वो तो बता ही दिया आपको कि पार्टिकल, पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, एडिशन पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। बट जैसे ही, ध्यान समझना, खाली 1 मिनट फिर खत्म हो गया वीडियो। जैसे ही पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, जैसे पहला पार्टिकल आगे आता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो जैसे ही पहला पार्टिकल आगे आया तो वहाँ पर एक रीजन बनता है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर पहले पार्टिकल वापस आया, फ्रो, टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पहले, तो जब आगे गया, जब तो उसने फॉरवर्ड रीजन बनाया, उसी को बोलते हैं कंप्रेशन। जैसे पार्टिकल पहला आगे गया, उसने एक रीजन बनाया, कंप्रेशन। जैसे पार्टिकल पीछे आया तो वहाँ पर जो रीजन बनेगा वो बनेगा रेयरफेक्शन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखे, मैं आपको बता दूंगा, फिर ये पढ़ के ध्यान समझना, खाली 2 मिनट का है, ध्यान समझना। देखो कैसे, ये आपका मान लेते हैं ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, ये समझ लो आपको क्या है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ध्यान समझना, खाली 1 मिनट का बेटा, वीडियो खत्म, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा, पर थोड़ा समझाने का बेटा ज़्यादा है, ठीक है, पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ने रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, बदले में क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना भैया। चलो, क्या होता है कि जैसे ये वाइब्रेट होता है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्टिकल मौजूद होता है वो फॉरवर्ड की तरफ जाता है। जैसे फॉरवर्ड की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक रीजन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बन जाता है, कंप्रेशन। और ऐसा, ये कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है, ये सब पार्टिकल्स है बेटा, कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है, कंप्रेशन एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना, सी समझ जाना, कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जिसको बोलते हैं हाई रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, हाई रीजन, जहां पर पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं और डेंसिटी भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो जहां डेंसिटी ज्यादा, सीधी सी बात है, वहां पार्टिकल ज्यादा, और इसी को बोलेंगे हाई रीजन। और प्रेशर भी यहाँ पर ज्यादा होता है, जहाँ पर रीजन ज्यादा है वहां पर प्रेशर भी क्या है, ज्यादा है। प्रेशर जहाँ पर ज्यादा है उसी को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। सिर्फ 5 मिनट में वीडियो खत्म होगा, ध्यान देखना बेटा। और ये तो ऑब्जेक्ट, जो पहला पार्टिकल था वो वाइब्रेट किया, और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था ये भी तो वाइब्रेट कर ही रहा है। जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, तो जब ट्यूनिंग फॉर्क 2 गया, आगे गया, तो ये रीजन बना। वो ट्यूनिंग फॉर्क पीछे आया, ये भी आगे पीछे जा रहे हैं और ये भी आगे पीछे जा रहे हैं। बट ये जो है, ये अपना मेन सोर्स है, इस पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये अगर आगे गया तो ये रीजन बना कंप्रेशन, और ये अगर पीछे आया तो कौन सा रीजन बना, जहां पर पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, ये जो रीजन बन जाएगा, ये बन जाएगा आर, जिसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन। बात को ध्यान समझ दो, अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान समझना। कल 1 मिनट देखो इधर, जैसे ही ये आगे गया, सुनना बात को ध्यान से, जैसे ही आगे गया वाइब्रेटिंग
ट्यूनिंग फॉग, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग के जैसे आगे गया वैसे ये पार्टिकल पास में हो जाएंगे इसके लिए। अब पास में हो जाएंगे तो रीजन हाई बन जाएगा, तो कंप्रेशन हो जाएगा। जैसे ये 2 के बाद फ्रो आया, मतलब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे आया और ये भी कहीं ना कहीं आवाज आगे जाती जाएगी, तो ये रीजन ऐसा बढ़ते चले जाएगा। तो ये जो रीजन है देखो, ये दूर हो गया पार्टिकल से, यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा, दूर दूर हो गए। वाइब्रेटिंग पॉइंट पहला वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर आगे गया तो ये बना रीजन, और अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे आया, फ्रो आया, तो ये रीजन बनेगा। क्यों? क्योंकि पीछे आया मतलब पहले यहाँ था और पार्टिकल यहाँ थे, अब ये पीछे आ गया मतलब ये पहले यहाँ आ गया, तो दूरी बन गई, डिस्टेंस बढ़ गई। तो दूरी बन गई मतलब पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन बना। रेयर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है इसका जस्ट उल्टा, सीधा हाथ पता कर लो, उल्टा हाथ आपको ऑटोमेटिक आ जाए। तो रेयर फ्रैक्शन मतलब ये होता है, कंप्रेशन ये होता है जहाँ पर हाई रीजन होता है, और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है जहाँ पर लो रीजन होता है, मतलब जहाँ पर पार्टिकल भी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और कम होते हैं, और डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। इसका जस्ट उल्टा। तो इसी फॉर्म में यही मीडियम के थ्रू वापस कंप्रेशन बन जाएगा। ये लेयर पूरी कंप्रेशन की बन जाएगी, ये रेयर फ्रैक्शन, फिर ये कंप्रेशन, फिर बन जाएगा यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, फिर क्या बन जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, और यहाँ अपने को साउंड सुनाई दे जाएगा। मतलब इसी फॉर्म में जो साउंड है आगे ट्रेवल करता है। जैसे जो ट्यूनिंग फॉग है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग आगे गया, हाई प्रेशर रीजन बना कंप्रेशन। जैसे ट्यूनिंग फॉग पीछे आया, लो प्रेशर रीजन बना रेयर फ्रैक्शन, फिर 2 में कंप्रेशन, पीछे आया रेयर फ्रैक्शन, फिर 2 गया, फिर कंप्रेशन, फिर पीछे आया, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर 2 गया वाइब्रेटिंग टॉक, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर पीछे आया, फिर कंप्रेशन। ऐसे करते करते साउंड आपकी सेंसेशन होते रहते हैं, आपके कानों में हलचल सुनाई देती है और आपको जो आवाज सुनाई देती है। मतलब ये पार्टिकल से वाइब्रेट करते 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 आते हैं, वाइब्रेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा फंडा हमको याद रखना है, और इसी प्रकार से जो है साउंड ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट करता है। समझ में आ गई बात? तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में पढ़ लेना। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, द मैटर्स और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड मीडियम। कि जहाँ से भी साउंड ट्रेवल करता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। आप इसको पढ़ के देखना, आपको आराम से कंप्रेशन समझा दिया मैंने आपको। क्या होता है हाई रीजन, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वो कंप्रेशन, फिर जहाँ पे लो प्रेशर होता है उसको रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और आगे इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, और बहुत सिंपल चीज़ है। और प्रोपोगेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, एक बात तो याद रखना, डिस्टर्बेंस भी प्रोड्यूस होता है। मतलब डिस्टर्बेंस मतलब वेव्स बनती है वहाँ पे, जो साउंड होती है ना आपकी, वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर जो बातें आपको समझा रहा हूँ, यहाँ तक अभी मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। अब ये नाव से अगर हम बात करें, ये नाव में तो बैठ गए ना, आगे पहुँचाते हैं आप। अब 1 मिनट का हो फिर वीडियो हमारा खत्म। तो गाइस, अर्जुन ध्यान से देखो इधर, देखिए बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो 15 से 20 मिनट के ही रहे, बट कभी कभी चीज़ समझाने की ज़्यादा रहती है तो बीच में से तो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए पूरी चीज़ें समझाए ताकि आपको मजा आए। मैं चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़वा रहा हूँ, बस बदले में आपको मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलो ध्यान रखना, नाव से अगर हम बात करें कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे वेव्स के फॉर्म में चलता है, क्योंकि साउंड में वहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। डिस्टर्बेंस मतलब वो वेव्स कैसे पता चलता है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुए, क्योंकि वो वेव्स के फॉर्म में चलता है। और कौन सी वेव्स के फॉर्म में चलता है ध्यान रखना, तो कौन सी वेव्स के फॉर्म में चलता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फॉर्म में चलता है। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की होती है, और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपना जो अगला टॉपिक है व्हाई साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आज अब ये भी लिख लेना, बाकी आप लोग लिख लेना, ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी आ गया, तो ये लिख आप लेना। बाकी समझाऊँ मैं आपको कल वाला जो टॉपिक है उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ज़्यादा दूर बताने से कोई सेंस नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, पैरेलल अगर चलते तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, परपेंडिकुलर अगर चलते हो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो पूरी चीज डीप में बताऊंगा। आज बस क्या क्लियर है, साउंड क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे चलता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, 2 एक्टिविटियों से बताई मैंने। और साउंड अगर प्रोपोगेट कर रहा है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रेशर लो हाई लो, डेंसिटी ज़्यादा प्रेशर कम क्या होता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग क्या होता है, एक बार नेट पर सर्च करके देख भी लेना इमेज उसकी, ताकि आपको माइंडसेट और क्लियर हो जाए। तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर को पूरी चीज़ समझ में आएगी। और मेरे वीडियो को रोज आधा घंटा तो देखिए ही देखिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और लिंक अपनी बनी रहे, टूटे ना।
मैं वादा करता हूँ आप सभी को, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। जीवन में हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। रोज डेली कहीं ना कहीं आप सीखो, पेपर पढ़ो, न्यूज़ देखो, पढ़ाई करो, घूमो भी फिरो भी, समाज में भी रहो, सब चीज़ करना है बेटा। अब डरे ना, बच्चे आजकल के बहुत डरते हैं, समाज में नहीं जाते। भैया जाओ, आप डरो मत, चीज़ें अपने हिसाब से ही करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, बाकी चीज़ों को आप करो जाके, डरो मत। सिर्फ मोबाइल 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 नहीं बेटा, मोबाइल में कुछ नहीं है, ये सब इमेजिनरी चीज़ है। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ेंगे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट गायब कैसे करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी वहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो भी हम देखेंगे। सब चीज़ें पढ़ाऊंगा बेटा, बस मेरे वीडियो को क्या करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो अब ये नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इतना लिखना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ से ये लिखना, ये खत्म हो गया, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये अपना ट्रांसफर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और ये लास्ट अपना ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी। कल हम मिलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसफर वेव के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।